हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। ओके, क्वेश्चन बोला गया है इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड बी इज़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज 2ab अपॉन रूट ओवर 4a² प्लस b⁴। तो यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन दी गई है। ओके, तो क्वेश्चन दी गई है, क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू ट्राई, अगर आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब सबको पता है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त हमें फिगर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ओके, अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि ए वर्ड जो है उन्होंने पहले से यूज़ कर लिया है, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे हम ए वर्ड यूज़ ना करके हम दूसरा करेंगे। हमने यहाँ किया PQR। अब PQR इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q। ओके, अब बोला है B इज़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल। अब B कोई भी एक साइड है जो राइट एंगल कंटेन कर रहा है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि फिगर मैंने जो बनाया है उसमें PQ और QR दो साइड है जो राइट एंगल को कंटेन कर रहा है। चाहे वो QR भी B हो सकता है, चाहे वो PQ भी B हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने QR को B ले लिया। ओके, अब बोला है प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज। अब बोला है हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो अल्टीट्यूड है, मतलब हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमें अल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर अल्टीट्यूड बनेगा तो वो कौन सा एंगल्स बनेगा, द वर्टेक्स Q। ओके, तो मैंने ये बनाया अल्टीट्यूड जिसका नाम दिया S। ओके, ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू A। ओके, नाउ लेंथ ऑफ QR, मैंने QR लिया है तो ये है B। ओके, अब बोला गया है QS इज परपेंडिकुलर ऑन PR। अब टू प्रूफ, मैं क्या प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड है, QS। तो प्रूफ करना है QS इज इक्वल्स टू 2AB अपन अंडर रूट 4a² प्लस b⁴। ओके, तो स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको कोई भी चीज़ अगर गिवन दी जाती है वो एवे नहीं दी जाती। तो उस गिवन को लेके आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो चीज़ गिवन दी जाती है। गिवन मतलब क्या होता है कि हाँ वो चीज़ दी गई है, आपको उस चीज़ को पकड़ के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन दी गई, तो मैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर फर्दर सॉल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड या फिर हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया हुआ, A इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस किया है QR, हाइट मीन्स अल्टीट्यूड है आपका PQ। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके इसको मैंने क्रॉस मल्टी 2A इक्वल्स टू QR की वैल्यू है B मल्टीप्लाई बाई PQ की वैल्यू नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करती है। तो यहाँ पे हमें PQ मिला 2A/B, तो ये हमें PQ की वैल्यू मिली। अब PQ की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, हमें QR की वैल्यू पता है, PQ की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम पी आर की भी वैल्यू निकालेंगे, हम पी आर की भी वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आपकी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है क्यू आर और परपेंडिकुलर है पी क्यू। ओके, तो हम यहीं पे इसे सॉल्व करते हैं। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू दी गई है बी स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 2a/b। सो 2a/b होल स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगा बी स्क्वायर, न्यूमरेटर आएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस ये ऑलरेडी बी स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा। ओके, तो पी स्क्वायर की वैल्यू, पी आर स्क्वायर की वैल्यू आई बी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट बी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर बाई बी रेज़्ड टू पावर स्क्वायर। ओके, ये आई पी आर की वैल्यू। अब न्यूमरेटर आप देख रहे हो कि ये प्लस के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर क्या है, वो सिंगल टर्म है बी स्क्वायर। तो अब इसी बात है, ये बी स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो बी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा, पी आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी 4 प्लस 4a स्क्वायर अपन बी। अब ये जो हमारी पी आर की वैल्यू आई, ये जो हमारी पी आर की वैल्यू आई, वो आप देख सकते हो कि इसका जो न्यूमरेटर है और जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया उसका डिनोमिनेटर, वो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है क्यू एस की वैल्यू। ओके, तो क्यू एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पी आर और क्यू एस के बीच में क्या रिलेशन है, पी आर और क्यू एस के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि क्यू एस इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी आर, तो क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन पी आर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर मैं पी आर को बेस ले लेता हूँ तो बेस इंटू और क्यू एस को हाइट, दैट इज़ क्यू एस। तो यहाँ पे मुझे पी आर और क्यू एस के बीच रिलेशन मिला। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पता है, ए इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4 प्लस 4a स्क्वायर अपन बी मल्टीप्लाई बाय क्यू एस। अब जो दोनों डिनोमिनेटर में है वो जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका वैल्यू होगा 2ab इज इक्वल्स टू रूट ओवर प्लस 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू एस, और यहाँ पे क्यू एस इज इक्वल्स टू 2ab और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका b रेज़्ड टू 4 प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।